वो देख वो देख वो देख वो देख। पंजाब सरकार ने पहली बार देश में हुआ है, आमतौर पे क्या होता है, सरकार आती है, वो सरकारी अदारों को घाटे में दिखाकर अपने दोस्तों मित्रों को बेच देते हैं, जैसे तेल बेच दिया, रेल बेच दी, भेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, एक ही बंदा खरीद रहा है। बोलिए सर। इनसे नौकरियां नहीं दी जाएंगी। 65,264 नौकरियां देके आपके सामने बैठा हूं। एक रुपया भी अगर कोई ये साबित कर दे कि 1 रुपया लग गया नौकरी लेने के लिए, या किसी एमएलए या मंत्री की सिफारिश लगानी पड़ी, या कोई किसी के बेटे के नंबर 480 आ गए लेकिन 460 वाला नौकरी इसलिए ले गया कि उसके बाप को कोई मंत्री जानता था, एक बंदा भी अगर 65,000 से ज्यादा नौकरियां देती हैं, अगर एक बंदा भी आप निकाल दो कि मैं उसका देनदार हूं, ये किया जाए ना कि कौन सी पार्टी तोड़ी जाए, किसके एमएलए खरीदे जाए, कौन से मीडिया वाला क्या बोलता है, किस मीडिया को क्या कहलवाना है, ये इस बात पे है। ये आपका अजम्पशन तो नहीं है? अगर ऐसा होता तो नीतीश कुमार क्यों उनके साथ बने रहते? अगर ऐसा होता तो चंद्रबाबू नायडू अपनी पार्टी के साथ क्यों उनके साथ बने रहते? मतलब आप कह रहे हैं कि तमाम पार्टियों को अगर ये समाप्त कर देते हैं या खा जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तब तो किसी को गठबंधन नहीं करना चाहिए उनके साथ। तो नीतीश कुमार कहाँ है? अब कहाँ है? गठबंधन में है क्या एक 20 साल से बने मुख्यमंत्री को ये मन में इच्छा रहेगी राज्यसभा का मेंबर बन जाऊं मैं? कहां गया नीतीश कुमार? रेखा गुप्ता ये भी कहती हैं कि 44 नंबर की शर्ट पहन लेते हैं अरविंद केजरीवाल साधारण दिखने के लिए। है जी, तो 56 इंच वाला कहां गया? तो 40-42 तो आ गए होंगे, उनको 44 भी आ गए होंगे, कपड़े नॉर्मल कपड़े पहनते हैं, लेकिन जो एक बार सूट पहनकर दोबारा उसको पहनते ही नहीं, जिसके जितनी जैकेटों के रंग हैं वही हमारे नोटों के रंग हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की डिबेट में भगवंत मान साहब आए हुए हैं, जो कि अभी पंजाब के सीएम हैं। दोस्तों, टीवी 9 चैनल पर इनका इंटरव्यू चल रहा है और एक गोदी प्रवक्ता इनका इंटरव्यू ले रहे हैं। दोस्तों, गोदी रिपोर्टर का कहना है कि आपने पंजाब को लूट लिया, जैसे कि केजरीवाल साहब ने दिल्ली को लूट लिया और दिल्ली का पूरा बेड़ा गर्क कर दिया, ऐसा गोदी प्रवक्ता का दावा है। तो दोस्तों, भगवंत मान ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जो काम किया था, जैसे फ्री मोहल्ला क्लिनिक खुलवाया था, महिलाओं के लिए फ्री बस सुविधा किया था, मुफ्त की पानी दी थी, बिजली फ्री दी थी 300 यूनिट 200 यूनिट, वो सब बीजेपी की सरकार ने बंद कर दिया। हमने पंजाब में किसानों के लिए बिजली मुफ्त कर दी है। 2 महीने में अगर 600 यूनिट से अधिक बिजली बिल आता है तो ही आपका बिजली बिल लगेगा, जिससे 90% पंजाब में लोगों का बिजली बिल जीरो आ रहा है। हमने सरकारी स्कूल का स्टैंडर्ड इतना अप कर दिया है कि वो बिल्कुल प्राइवेट स्कूल के जैसा हो गया है। तो आप बताइए कौन अच्छा काम कर रहा है, बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार? दोस्तों, भगवंत मान ने साफ साफ कहा है कि बीजेपी बस हिंदू मुसलमान कर सकती है, एक दूसरे की पार्टी को तोड़ने का काम कर सकती है। इन्हें देश के विकास से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मोदी जी जहां भी जाते हैं इनका कहीं ना कहीं से इनका नाता होता ही है। झूठ बोलने की ये प्रकाष्ठा पार कर चुके हैं। तो दोस्तों, भगवंत मान ने गजब तरीके से गोदी प्रवक्ता, गोदी एंकर और बीजेपी सभी को धो दिया है। और दोस्तों, जनता भी बहुत जोर ताली मार रही है इनको सुनकर। तो दोस्तों, बहुत ही गजब की डिबेट हुई है। आप सभी ये वीडियो पूरा देखिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। 4 साल आपकी सरकार को हो गए, 1 साल बचा है। जनता से कहा हुआ क्या क्या आपने कर दिया और क्या क्या बाकी? बताता हूं। अगर यही प्रोग्राम दिल्ली की बजाय पंजाब में होता तो शायद मुझे बोलना ना पड़ता। ये जनता से पूछ लेते आप। पहली बार हुआ है देश की राजनीति में कि जितने मैनिफेस्टो में हमने गारंटियां दी थी, वादे नहीं थे, गारंटियां थी। अरविंद केजरीवाल की गारंटी, भगवंत मान की गारंटी, जितनी गारंटियां हमने दी थी 5 साल में पूरी करने की, वो 4 साल में पूरी करके, बल्कि कुछ तो ऐसी भी गारंटियां हमने पूरी कर दी जो हमने लिखा भी नहीं था। टोल प्लाजे, हमने 19 टोल प्लाजे बंद कर दिए जो अपनी मियाद से, एक्सपायरी डेट से ज्यादा चल चुके थे। 19 टोल प्लाजे बंद करने से एक दिन में 70 लाख रुपए पंजाबियों का बचता है सड़क पर, जो टैक्स देते थे। तो ये हमने लिखा नहीं था, लेकिन हमने एसएसएफ बनाई, सड़क सुरक्षा फोर्स। पंजाब में एक नई पुलिस बनाई हमने, जो सड़कों पे रहती है। बस वो एक्सीडेंट होता है कोई, तो विदिन 6 मिनट्स एंड 20-25 सेकंड उनका रिस्पॉन्स टाइम है। वो गाड़ी वहाँ पे आ जाती है। वो जो जख्मी हैं उनको फर्स्ट एड, उनकी ब्लीडिंग रोकते हैं, पट्टियाँ करते हैं, उनको पेन किलर देके उनको स्ट्रेचर पे, अगर कोई सीरियस है, किसी भी नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जाते हैं। तो वो सिर्फ सड़क पर जख्मियों को बचाने के लिए, उनकी जान बचाने के लिए बनाई गई पुलिस है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देश में टॉप पे था हमारा सूबा जो है, हमारी स्टेट, एक्सीडेंट में ऑन द स्पॉट डेथ 15। ये मैं 2018 की बात कर रहा हूँ, जब मैं पार्लियामेंट में था, मैंने डाटा निकलवाया था। 15 व्यक्ति हर रोज ऑन द स्पॉट
जो मौत का शिकार हो जाते थे पंजाब में। अगर महीने में लगाएं तो 450, इसको साल में करें तो ये लगभग 5000 के आसपास ये चला जाता था। 5000 बंदा ऑन द स्पॉट मर जाता था एक साल में। आज एसएसएफ की वजह से ये मृत्यु दर जो है 48% कम हो गई है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये नितिन गडकरी जी जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में ये बात कही है। तो आमतौर पे कहा जाता है ना, सरकार जो है वो अपनी स्टेट के नागरिकों की जान माल की रक्षा करती है। तो हम जान की भी रक्षा करते हैं, माल की भी रक्षा करते हैं। माल मीन्स जो गाड़ियों में सोना और कैश था, करोड़ों रुपए के जेवरात और करोड़ों रुपए कैश। कई बार शादी में जा रहा होता है परिवार, एक्सीडेंट हो गया, तब कोई अपना पर्स थोड़ी देखता है कि मेरा पर्स कहाँ रह गया। वो उनको कलेक्ट करके सारा सामान वो उनको घर पे दे के आते हैं। जान और माल दोनों की रक्षा कर रही है पंजाब सरकार। तो आपने कुछ दिन पहले पंजाब की महिलाओं को भी तोहफा दिया। जनरल कैटेगरी को की महिलाओं को 1000 रुपए, SC/ST कैटेगरी की महिलाओं को 1500 रुपए। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि आपको चौथे साल याद आई, अब चौथा साल पूरा हो रहा है, पांचवा बाकी है, केवल 1 साल, तब आपको महिलाओं की याद आ रही। पहली बात तो यह जो वादे किए जाते हैं, जो गारंटी दी जाती है, 5 साल में ड्यूरिंग गवर्नमेंट वो उस स्कीम को लागू करने का दिया जाता है। नंबर 2 विपक्ष में कौन कौन है? विपक्ष में कौन कौन है? आप किसी को नहीं गिनते? नहीं, आपको तो पता होगा ना, बीजेपी है ना, बीजेपी विपक्ष में है वहां। बीजेपी है, आप उसको गिनते हैं कि तो नहीं? कांग्रेस को गिनते हैं क्या? पहले उनके वाला 15 लाख आ अकालियों को चुका क्या था। कहते हैं आप? पहले उनके वाला 15 लाख आ चुका था, हमने सोचा पहले उनको खर्च करने दो। पहले हर एक के खाते में आना था ना 15-15 लाख, आपके खाते में आ गया होगा। फिर कांग्रेस की घर घर की नौकरी, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था, कैप्टन ने 100 चक्की, हर घर में नौकरी पक्की। तो फिर नौकरियां मिलने लगी। पहले वाली नौकरियां बहुत थी, हमने कहा थोड़ा रिटायर होने दो, तो उसके बाद फिर शुरू कर देंगे। तो फिर अकाली दल का वो जो नोटों से भरे हुए ट्रक जाने थे दिल्ली से, वो पता नहीं कौन सी चुंगी पे खड़े थे, हमने कहा ट्रक ले लेते हैं पहले। तो विपक्ष किस मुंह से ये कह रहा है कि अब महिलाएं याद आ गई? हमने पहले साल से वादे पूरे करने शुरू कर दिए थे। मार्च में हमने टेक ओवर किया, मार्च 22 में। जून में पहला बिल जो था वो माफ कर दिया था हमने। इस वक्त 90% पंजाब के घरों को बिजली का बिल 0 आता है जी। 600 यूनिट माफ है, 2 महीने का साइकिल है, 600 यूनिट माफ है और सबके लिए है। इसमें कोई लाल कार्ड, हरा कार्ड, पीला कार्ड, नीला कार्ड नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपके मीटर की रीडिंग 599 है 2 महीने बाद, तो आपको बिल नहीं आएगा। अगर आपके एसी भी लगा हुआ है, इस तरीके से एसी को आप इस्तेमाल करते हो कि आपकी रीडिंग 600 से ज्यादा नहीं हो रही, तो आपका बिल माफ हो जाएगा। तो हमारे पास बिजली भी है, ये नहीं है कि बिजली बोर्ड को हमने जो है वो घाटे में कर दिया। पंजाब सरकार ने पहली बार देश में हुआ है, आमतौर पे क्या होता है, सरकार आती है, वो सरकारी अदारों को घाटे में दिखाकर अपने दोस्तों मित्रों को बेच देते हैं। जैसे तेल बेच दिया, रेल बेच दी, भेल बेच दी, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एयरपोर्ट बेच दिए, एक ही बंदा खरीद रहा है। हमने जीवीके कंपनी का थर्मल प्लांट 540 मेगावाट का गोविंदवाल साहब में हमने वो खरीदा है। पंजाब सरकार ने प्राइवेट थर्मल प्लांट खरीदा है, ये पहली बार हुआ है। 540 मेगावाट का हमने कोयले की माइन है हमारी झारखंड में, पछवाड़ा कोल माइन है पंजाब सरकार की, वो बंद पड़ी थी। जानबूझकर ये कांग्रेसी, अकाली और बीजेपी वाले इकट्ठे सरकारें चलाते थे, जानबूझकर प्राइवेट कोल माइन से लेते थे ताकि उनका कमीशन में हिस्सा ले सके। हमने अपनी कोल माइन चलाई। आज पंजाब जो है बिजली सरप्लस है, दिन में बिजली आती है, खेतों में फ्री है, गांव में भी जो घरों की बिजली है वो भी 90% घरों को फ्री है। पहले ही साल ये फैसला लागू किया था। ये कहते यही नहीं, अभी और सुनिए, थे विपक्ष वाले, इनसे बिजली का बिल फ्री नहीं होगा। फिर कहने लगे कि इनसे नौकरियां नहीं दी जाएंगी। 65,264 नौकरियां देके आपके सामने बैठा हूं। 1 रुपया भी अगर कोई ये साबित कर दे कि 1 रुपया लग गया नौकरी लेने के लिए, या किसी एमएलए या मंत्री की सिफारिश लगानी पड़ी, या कोई किसी के बेटे के नंबर 480 आ गए लेकिन 460 वाला नौकरी इसलिए ले गया कि उसके बाप को कोई मंत्री जानता था, एक बंदा भी अगर 65,000 से ज्यादा नौकरियां देती हैं, अगर एक बंदा भी आप निकाल दोगे, मैं उसका देनदार हूं। यही चीजें तो खत्म करने आए हैं सर। एंटी करप्शन मूवमेंट से तो पार्टी निकली, आम आदमी पार्टी हमारी। तो अगर हम भी यही करने लगे तो फिर हमारे में और उनमें फर्क क्या रह गया? तो फिर ये कहने लगे भगवंत मान की सरकार 1 साल नहीं चलेगी, वो भी पूरा हो गया। फिर ये कहने लगे कि इनसे जो फसलें जो है टाइम पे नहीं उठाई जाएंगी, वो भी टाइम पे उठने लगी। फिर ये कहने लगे पंजाब की नहरें जो हैं उनमें से पानी जो देने का वादा किया ये पूरा नहीं होगा, वो भी हो गया। फिर ये कहने लगे भगवंत मान की सरकार 2 साल नहीं चलेगी, 2 साल भी पूरे हो गए। फिर ये कहने लगे ये 27 तक नहीं चलेंगे, 27 भी आने वाली है। अब ये कहने लगे 27 में कहेंगे ये 32 तक ये बिल्कुल फेल हो जाएंगे, उसके बाद ये 37 तक जाएंगे, फिर 42 तक, फिर 47 तक। जाने दो सर, हमें क्या लेना है, बोलने दो उनको। आपका क्या रिएक्शन था जब आपको ये खबर मिली कि पार्टी के बड़े नेता शराब वाले मामले में सीबीआई के आरोपों से बरी हो गए? हमें ये पता था कि ये बिल्कुल झूठा केस है। ठीक है, उनके पास ईडी है, उनके पास सीबीआई है, उनके पास जो जांच एजेंसियां उनके तोते की तरह काम करती हैं। तोते को जो चूरी डालेगा उसके लिए मिठू मिठू बोलता है वो। तो
तो हमें पता था कि ये गलत है, क्योंकि नई पार्टी को खत्म करने के लिए ये तरीके अपनाए जाते हैं, खासतौर पे बीजेपी द्वारा। पहले इन्होंने बाल ठाकरे की पार्टी खत्म की, नामों और निशान। हम कहते नहीं कि फलां फलां का तो नामों निशान मिटा दिया, ये नाम भी मिटाते हैं, उनका निशान भी मिटाते हैं, उनका तीर कमान भी ले गए छीन के। और ऐसे ही उनका शरद पवार की पार्टी का किया, ऐसी चौटाला दुष्यंत चौटाला की पार्टी का किया, ऐसी नवीन पटनायक के साथ किया। ठीक है ना, ये वो कहते नहीं कि जो सपनी होती है वो खुद के अंडी खा जाती है। इनके साथ तो जिसने अलायंस कर लिया समझ लो खत्म कर दिया बस वो। तो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये चाहते थे कि आम आदमी पार्टी क्यों नहीं खत्म हो रही, तो इनके नेताओं को अंदर कर दो, जिसने स्कूल बनाए उसको अंदर कर दो, जिसने हॉस्पिटल बनाए उसको अंदर कर दो, जो इनका सुप्रीमो है उसको अंदर कर दो, संजय सिंह वहां बोलते थे पार्लियामेंट में उसको अंदर कर दो। अब माननीय हाईकोर्ट ने ये कह दिया कि ये तो केस भी नहीं चल सकता। मैं बरी थोड़ी कह रहा हूं कि बरी हो गए, अरे केस ही नहीं चला। वो कहते हैं आपके पास ऐसे सबूत ही नहीं है, इतने डॉक्यूमेंट ही नहीं है कि केस ही नहीं बनता। लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री कहती हैं कि बड़े नेताओं ने आपके सबूत नष्ट कर दिए, 150 से ज्यादा मोबाइलों का डेटा उड़ा दिया गया, और अभी तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बाकी। इसको जीत की तरह क्यों प्रस्तुत किया जा रहा है? आप मुझे ये बता दीजिए कि सीबीआई किसकी है, फिर बिना सबूतों के इन्होंने कैसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया? ये खुद ही बना लेते हैं। इनको ये पता होता है कि थोड़ी टाइम के लिए अंदर करना है, जब इलेक्शन है उसके बाद जा तो अपने साथ आ, जो मनीष सिसोदिया पर बहुत दबाव डाला गया कि आप आम आदमी पार्टी छोड़ दो, बीजेपी ज्वाइन कर लो, आप पे सारे केस, क्योंकि ये वॉशिंग मशीन है ना बीजेपी। जो भी दाग दूग लगे हुए हैं वो वॉशिंग मशीन में से निकाल दो, और ऐड भी आजकल ऐसे आते हैं दाग अच्छे हैं, है ना। तो ये जिसको कहते थे कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, वो इन्होंने डिप्टी सीएम बनाया बाद में। जो महाकरप्ट है देश का वो बीजेपी में शामिल हो जाए वो ठीक हो जाता है। तो ये सिर्फ पार्टियां खत्म करते हैं, 24 घंटे इनका देश के विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं है कि शिक्षा कैसे देश में अपग्रेड की जाए, सेहत के मामले में अपग्रेड किया जाए ना, कि कौन सी पार्टी तोड़ी जाए, किसके एमएलए खरीदे जाए, कौन से मीडिया वाला क्या बोलता है, किस मीडिया को क्या कहलवाना है, ये इस बात पे रहता है। ये आपका असम्पशन तो नहीं? अगर ऐसा होता तो नीतीश कुमार क्यों उनके साथ बने रहते? अगर ऐसा होता तो चंद्रबाबू नायडू अपनी पार्टी के साथ क्यों उनके साथ बने रहते? मतलब आप कह रहे हैं कि तमाम पार्टियों को अगर ये समाप्त कर देते हैं या खा जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तब तो किसी को गठबंधन नहीं करना चाहिए उनके साथ। तो नीतीश कुमार कहां है अब? कहां है? गठबंधन में है क्या एक 20 साल से बने मुख्यमंत्री को ये मन में इच्छा रहेगी राज्यसभा का मेंबर बन जाऊं मैं? मतलब तो मैंने कभी नहीं सुना कि एक डीजीपी कहे मुझे सिपाही बनने का मजा लेना है। डीजीपी कहे कि मुझे सिपाही बनना है, बड़ा अच्छा लगेगा। कहां गया नीतीश कुमार? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। रेखा गुप्ता ये भी कहती हैं कि 44 नंबर की शर्ट पहन लेते हैं अरविंद केजरीवाल साधारण दिखने के लिए। है जी, शर्ट जो उनको आती है कम साइज की आती है, 40-42 की शर्ट आ जाती है, लेकिन 44 की पहन के वो साधारण दिखने की कोशिश करते हैं। तो 56 इंच वाला कहां गया? हर बात तो वाशिंगटन से ऑर्डर आता है, व्हाइट हाउस से ऑर्डर आता है 56 इंच वाले को, ये लड़ाई बंद करो, 1 महीने के लिए आपको मोहलत देता हूं, इजाजत देता हूं, रशिया से तेल खरीद लेना। अरे यहां से चल रहा है देश 56 इंच वाले से, या वो चला रहा है तो ट्रंप चला रहा है? कहां गया 56 इंच का सीना? तो 40-42 तो आगे होंगे, उनको 44 भी आगे होंगे, कपड़े नॉर्मल कपड़े पहनते हैं। लेकिन जो एक बार सूट पहनकर दोबारा उसको पहनते ही नहीं, जिसके जितनी जैकेटों के रंग हैं वही हमारे नोटों के रंग हैं, उनके बारे में क्या कहोगे सर? जिनका एक सूट 10 लाख का बिकता है, जहां नमो नमो लिखा होता है नरेंद्र मोदी, तो उनके बारे में रेखा गुप्ता जी का क्या कहना है? और रेखा गुप्ता जी ने एक नया तरीका वो में मैंने सुना बड़ा अच्छा तरीका निकाला है कि हमारे हर रोज मंत्री जाएंगे कूड़े के पहाड़ के पास, उठाएंगे नहीं उनको, ये बोलेंगे तुम्हें जाना होगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अगर दिल्ली के लोग कहने लगे रेखा जी तुमको भी जाना होगा, तो फिर क्या करोगे? लोगों की चलती है इस डेमोक्रेसी में, मंत्रियों की कूड़े का पहाड़ नहीं सुनेगा, लेकिन अगर लोगों ने सुन ली ना कि पहले इसी को जाना होगा, फिर मुश्किल हो जाएगा सर। वो तो कह रही हैं कि हम तो कूड़े का पहाड़ हटा के मानेंगे, यमुना को साफ करके मानेंगे, जो अरविंद केजरीवाल नहीं कर पाए वो हम करके दिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे, सभी मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए। अरविंद केजरीवाल ने सरकारी स्कूलों को अच्छा किया, अभी प्राइवेट स्कूलों की मनमर्जी चलने लगी है। अरविंद केजरीवाल ने झुग्गी झोपड़ियों वालों को इतनी फैसिलिटियां दी, अब कहते हैं झुग्गी झोपड़ियां हटा देंगे। तो सारी जितनी फैसिलिटियां दे रहे थे उनको बोलते, बिजली के बिल भी आने लगे, उनको ये फ्री भी बोलते हैं। तो भाई साहब बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का आप कर्जा माफ कर रहे हो, और जो गरीब है, देखो गरीबी बस्तियों में रहती है, गरीबी छोटे छोटे गांव में रहती है, और सब्सिडियां मिलती हैं बड़े उद्योगपतियों को, बड़े बंदों को। सबके सब चोर हैं साले। दिन भी दिहाड़ी पे जाता है, काम करने के लिए जाता है, उनके भी तो तुम ही प्रधानमंत्री हो। उनको तो कहते हैं आप पकौड़े तलो, आप अगर छोटा सा काम करते हो ये भी बड़ी नाली की गैस से चाय बनाओ। आप कह रहे हैं कि लंबा चलेगा ये युद्ध, ये जो ईरान का और इजराइल का और अमेरिका का पंगा है ना, प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं ये लंबा चलेगा। बोला था ना, आज ही बोला है कि अपने आत्मनिर्भर बनो। मतलब आत्मनिर्भर कैसे बने? गाड़ी को धक्का लगाना सीखें,
कहते गाड़ी खुद चलाओ, मैंने कहा ड्राइवर भी चलाएगा तेल के बिना तो वो भी नहीं चला पाएगा। टीवी 9 के मंच से प्रधानमंत्री ने कहा कि सबके साथ की जरूरत इस समय भी है, वैसे ही जैसे आपदा के उस वक्त में सबने साथ मिलकर उस समय की आपदा को पार किया, एक बार फिर पार करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका जो स्कूल का मॉडल आपने बताया, पंजाब के स्कूलों की भी आप तारीफ करते हैं और देखने को भी ये मिल रहा है कि वहां से बड़े मेधावी बच्चे निकल रहे हैं पंजाब के सरकारी स्कूलों से, वहां के बच्चे नीट भी क्वालिफाई कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों के बच्चे। इतने अच्छे स्कूलों में आम आदमी पार्टी के विधायक अगर देखा जाए तो केवल एक विधायक ऐसे हैं जिनका बच्चा वहां पढ़ रहा है। इतनी बढ़िया सुविधाओं से आम आदमी पार्टी के विधायक क्यों वंचित रह रहे हैं? हमने कब कहा जी कि प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दो, इसमें बच्चे ना पढ़ाओ? हमने ये कहा कि सरकारी स्कूलों की एजुकेशन का लेवल प्राइवेट के बराबर कर देंगे, आपकी मर्जी होगी, इट्स अप टू यू कि आपने बच्चा सरकारी में पढ़ाना है या प्राइवेट में पढ़ाना है, पढ़ाई का लेवल एक ही होगा। हाँ, उधर फीस लगेगी, इधर फीस भी नहीं लगेगी, बाकी उनकी मर्जी है सर। हमने कब कहा कि बंद कर दो? हमने कब कहा प्राइवेट बसों में मत चढ़ो? हम सरकारी बसों को प्राइवेट बसों के बराबर उतनी ही सुंदर वो होंगी। हम हर सरकारी चीज से डरते हैं सर, जिस चीज के ना सामने सरकारी लग जाए ना हमारा शक होने लगता है, क्योंकि इतना 70-80 साल में यही इन्होंने हमें इमेज बना के दिया देश का। सरकारी अस्पताल में हम इलाज नहीं करवाना चाहते, सरकारी बस में हम चढ़ना नहीं चाहते, सरकारी कॉलेज में हम पढ़ना नहीं चाहते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है, हाँ, सरकारी नौकरी जरूर लेना चाहते हैं, वो सरकारी हो जाए, क्योंकि वो आगे तक वो पेंशन आगे माँ को बाप को आगे मिलती रहती है पेंशन, वो सेफ्टी है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, हम ये नहीं कह रहे कि प्राइवेट सेक्टर को बंद कर देंगे, लेकिन उस लेवल की पढ़ाई हो। सरकारी स्कूलों के बच्चे भी नीट का पेपर क्लियर करें, जेई मेन, जेई एडवांस का पेपर क्लियर करें और आगे बढ़ें। अगर वहां पढ़ाना वहां पढ़ा लो, यहां पढ़ाना यहां इससे जुड़ा हुआ मेरा सवाल यह है कि क्या आपके इन तमाम प्रयासों के बावजूद और सरकारी स्कूलों को इतना बढ़िया स्तर का बना देने के बावजूद लोगों के अंदर यह परसेप्शन अभी हट नहीं रहा है कि नहीं, पंजाब में परसेंटेज जो पंजाब में सरकारी स्कूलों में, सरकारी कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में जो एडमिशन का परसेंटेज है वो 34-35% रह गया था, आज 100% से ऊपर जा रहा है। अब हमें सिफारिश आ रही है कि वहां सरकारी स्कूल में स्कूल ऑफ एमिनेंस में हमें दाखिला दिलवा दो। ये 4 साल में किया सर। एक मिनट, ये याद रखना, 4 साल हुए हैं सिर्फ हमें आए हुए। इससे पहले वालों के 76 साल खराब करने में लगे हैं। एक अपने तश्मे वाला बूट होगा किसी के पास, शू होगा, उसको 2 दिन ना खोले ना उसकी गांठ को, तो तीसरे दिन या तो चाकू की नोक से या कोई तीखी चीज डाल के उसको खोलना पड़ता है जो गांठ हो जाती ना। हमारे को 76 साल पुरानी शू मिले हैं, अब उनको थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। ये महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं मान साहब, और इसीलिए शायद उन्होंने फीते वाले जूते पहनना बंद कर दिए हैं। नहीं, बात ये है। अब लेकिन एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि मेरे को 4 साल देखे हुए हैं केवल, वो 76 साल की बात। आप तो हमारे 4 साल के कामों पर कर रहे हो, तो इनको 12 साल हो गए, अभी तक नेहरू को गालियां दे रहे हैं। कोई भी काम इनसे ना हो, ये नेहरू ने किया था जी। भाई वो चले गए, अब 12 साल तो तुम्हें ही हो गए ना। इससे पहले 12 साल आप गुजरात में लगा के आए हो, 24 साल तो सिर्फ सत्ता में अकेले मोदी जी को हो गए, और हर बात में कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। मतलब मैं सुन रहा था जिस दिन वो चंद्रयान का लॉन्चिंग थी, तो हमारे पीएम साहब कह रहे थे कि इसरो से मेरा पुराना नाता है। मैंने सोचा 8वीं क्लास का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, बात इसरो की, इसरो में तो साइंसदान विज्ञानी लोग जाते हैं, मैथ वाले। एक मिनट सुनिए, मैंने कहा ये नाता कैसे करेंगे, अब ये नाता कैसे जोड़ेंगे? तो उन्होंने कहा कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था, 3री-4थी क्लास में था, तो पढ़ने में ठीक ठाक ही था, तो हर एक टीचर मुझे यही कहता था कि आप इसरो में बैठिए, अब आप इसरो में बैठिए। आप इसरो में बैठ जाएं, तो इसरो से मेरा पुराना नाता है। बस उसके बाद मोदी मोदी। आप ये जो बात कह रहे हैं कि कब पीछे वाली सरकारों को दोष देना बंद करना चाहिए, इसका यार्डस्टिक आपने क्या तय किया है? नंबर 1। नंबर 2, अभी दिल्ली में आपने लगातार काम किया, आपको लगातार मौके मिले, लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री ये कह रही हैं कि हमको तो बड़ी खस्ताहाल दिल्ली मिली, हमको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। नहीं, ये वही है ना, मैं ये कह रहा हूं कि अगर 4 साल किसी को मिले हैं, उससे पहले 70 साल किसी और के थे, तो उनको यहाँ तो आम आदमी पार्टी को दिल्ली में लंबा मौका दिया। 12 साल तो प्रधानमंत्री जी को हो गए ना दिल्ली पे राज करते हुए। इससे पहले केजरीवाल की दिल्ली थोड़ी थी वो, ना पुलिस थी उनके पास, ना कोई महकमे में काम करने देते थे, वो दिल्ली भी बीजेपी की थी। नाम के आप खुद ही कहते थे बीजेपी वाले, ये तो नाम का ये मुख्यमंत्री चलती तो हमारी है। तो मतलब उस समय खस्ताहाल किसने की थी फिर? तो उस समय के आप टेन्योर में काम भी गिना देते हैं, और फिर ये भी कहते हैं वो काम है जो इतने संकट के बावजूद भी कर दिए। हमारी अब ये जब आप पंजाब में सरकार चला रहे हैं, काम पे शक कर लो, किसी और पे शक कर लें, हमारी नीयत पे शक नहीं कर सकते। नीयत हमारी अच्छी है। आम आदमी पार्टी, हम लोग क्या कोई पॉलिटिशियन बनने आए थे? मैं तो बहुत फेमस आर्टिस्ट था, मैं तो लफ्ट चैलेंज में था, बॉलीवुड में भी चले गए थे। मैं तो पंजाबी में तो बहुत पहले 17 साल का था जब भगवंत मान बन गया था। आप जनसेवा के लिए आए, मुझे क्या जरूरत थी यहाँ पे आने की? नहीं, महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। एक बात मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि लोग ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो मान साहब हैं, लेकिन सुपर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं पंजाब के। पंजाब में तो राजस्थान में कौन मुख्यमंत्री है? मध्य प्रदेश में कौन है? शिवराज चौहान के नाम पे वोट मांगे, उनको इधर ले आए। मुझे ये नहीं पता कि मुख्यमंत्री कौन है। आपको भी नहीं पता होगा मुख्यमंत्री कौन है? क्या बात है? आप बताइए, राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए।
अभी कुछ देर बाद यहाँ मोहन यादव आने वाले हैं। आपको मीडिया वालों को नहीं पता यार कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? मैं पता कह तो नहीं, रहा किसी हूं, को भी लाके खड़ा मोहन कर देते हैं, यादव उसको यहाँ बोलते आने हैं तुमने साइन करने चलाएंगे हम। भाई नेशनल पार्टी है, हमारे वो कन्वीनर हैं, तो उनको कहते हैं दिल्ली वाले आ गए पंजाब में। तो जब अमित शाह जाते हैं, अमित शाह कोटकपूरा रहते हैं क्या? अमित शाह भी तो दिल्ली से जाते हैं। उधर हरीश चौधरी जाते हैं, उनका राहुल गांधी जाता है, राहुल गांधी के मोगा में रहते हैं। तो नेशनल पार्टी है, हमारी भी नेशनल पार्टी है, एक्सेप्ट कर लो इसको। अभी तक हजम नहीं हो पा रहा है इनको कि आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बन गई। वो चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो।